हे गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। दिस इज़ रईस और आज हम हाइपरबोला बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको हाइपरबोला की कंडीशन पता होगी तो इसेंट्रिसिटी उसमें 1 से ज़्यादा होती है, तो उससे हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हाइपरबोला है। तो हम सम लेते द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिस इज़ 50 mm। मतलब कि जो फोकस डायरेक्टरी से फोकस का डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। अ पॉइंट मूव इन सच अ वे दैट द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2, मतलब कि 1.5। और 1.5 मतलब कि ये मोर देन 1 है, तो इससे हम डिटेक्ट कर लिए कि हाइपरबोला है। ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट एंड नेम द कर्व। तो हम नहीं कर्व का नेम इजीली कर सकते हैं कि ये हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी के थ्रू। तो हमें इसमें कोई मेथड बताया नहीं हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट्रिस फोकस मेथड से बनाएंगे, जो कि सबसे आसान मेथड है। तो हम इसमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ, और उसका नेम कर देंगे ए एंड बी। ओके, ए एंड बी। और ये जो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे सेंटर से, सेंटर लाइन के थ्रू, और उसको नेम करेंगे सी एंड डी। ओके, और अब हमें क्या डेटा क्या दिया हुआ है, जो फोकस से, जो डायरेक्टरी से और फोकस का जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। तो हम इस स्केल से 50 mm मार्क कर लेंगे। तो मैं करता हूँ। ओके, हो जाएगा मेरा समवेयर हियर। ओके, तो ये मेरा 50 mm आता है इधर, और मैं इसको नेम देता हूँ एफ। ओके, और अब हमारा फोकस हो गया है। अब हमें इसको ना, इस पे हमें 3/2 इसेंट्रिसिटी दी हुई है। 3/2 इसेंट्रिसिटी दी हुई है, तो मतलब टोटल कितना हुआ, 3 + 2 मतलब कि 5। जब हमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का है, तो सी से एफ को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको इजीली 1 सेंटीमीटर के थ्रू डिवाइड करेंगे। मैं इसको डिवाइड कर देता 1 सेंटीमीटर के थ्रू। 1, 2, 3 and 4 and 5। 1, 2, 3 and 4। ओके, तो ये मेरे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो अब हम इसमें वर्टेक्स लाना है, तो 3/2 है, मतलब कि जो 2 है ना वो वर्टेक्स है। तो मैं वर्टेक्स मेरा 2 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो मेरे को वर्टेक्स मिल गया है, और फोकस का भी हो गया, मैं इसको हो गया। अब मुझे हाइपरबोला डायरेक्ट्रिस फोकस मेथड में बनाने के लिए हमें इसको वर्टेक्स को स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता है, और मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, जो ये गैप जो है ये 20 mm का है। ओके, अब मुझे ना ये वही जो ये स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ मुझे एफ के जितनी रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंपास से एक आर्क बनाऊंगा। ओके, अब ये जो लेंथ है मेरी, ये एफ फोकस सी वी से एफ जितनी लेंथ है, तो इसको भी मैं ई, इसको नेम में ई कर दे रहा हूँ। आप कुछ भी नेम कर सकते हैं, मेरे को ई पसंद था, मैंने इसके लिए ई नेमिंग किया। अब मुझे सी जो सेंटर है अपना, इससे और ई से, मतलब 2 पॉइंट, हाँ, सी और ई, ये दोनों पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ठीक है, और ये सी और ई से लाइन स्ट्रेट बनेगी, ये कितना भी आप इस साइज में ले सकते हैं। अब मैं जो V से F है इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा,
और ये रैंडम पार्ट से, मतलब इक्वल नहीं भी रहा ओके तो भी चलता है। तो मगर मैं इसको 0.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं। ओके 1 2 3 4 एंड 5। ओके मैं सबको नेम कर दे रहा हूँ। पहले पॉइंट को 1 2 3 4 एंड 5, मतलब मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। अब मुझे इसको स्ट्रेट लाइन, इस पे ना स्ट्रेट लाइन खींच देना ये पॉइंट के थ्रू। ओके इसका रेफरेंस लेते हुए ओके, तो हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जिधर जिधर मेरा ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने जो सी ई बनाया था, जिधर जिधर ये मेरा टच करता है, मैं उसको, ये मैंने 1 था, ये 2 था, 3 4 5 था, तो ऊपर जिधर जिधर ये टच करेगा उसको मैं 1 2 डैश रिस्पेक्टिवली नेम करूँगा। तो पहले वाले को 1 डैश, दूसरे वाले को 2 डैश एंड 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। तो मतलब ये 5 इक्वल पार्ट्स में हो गया है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इधर मैं 1 से 1 डैश को रेडियस पिक करूंगा एज अ रेडियस। 1 से 1 डैश और मैं f को एज अ सेंटर लेके 1 पॉइंट पे मार्क कर दूंगा। एक मेरा पॉइंट आया इधर, एक पॉइंट आया मेरा इधर। ओके, अब सिमिलरली मैं 2 पे करूंगा। ओके, और ये कंटिन्यूसली और 3 पे और 4 पे तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में, मतलब दोनों पे लाइन ले लिया। तो अब मैं जो जो पॉइंट बने हैं, मतलब मैंने जो जो आर्क आए, तो जैसे अगर मेरी फर्स्ट लाइन पे आर्क आया है तो मैं इसको P1 मार्क करूंगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट P1, सेकेंड पॉइंट P2, ओके, थर्ड वन इज P3, P4 एंड P5। सिमिलरली मैं नीचे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश और P4 डैश एंड P5 डैश मैं मार्क करूँगा। ओके, अब ये मेरे को सिर्फ इस पे आर्क बनाना है। अब मुझे पॉइंट मिल गया है। V से रेफरेंस लेते हुए P1 P2 P3 P4 से मैं एक आर्क बना दूंगा और ये मैं फ्री हैंड बनाऊंगा। आप इसके लिए अब जो इंजीनियरिंग कर्व आता है या फ्रेंच कर्व आता है, और फ्रेंच कर्व बोले तो, और टेलर कर्व भी आता है। नॉर्मली फ्रेंच कर्व मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसके रेफरेंस के थ्रू मैं बना सकता हूँ। और मैं फ्री है, अगर आप फ्री हैंड भी बनाते हैं तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्री हैंड भी बना लीजिए, इसमें मतलब मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि फ्री हैंड भी अलाउ है। ओके, तो ये मेरा कर्व बन गया जो कि ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला। ओके,
और कुछ नहीं, बस ख़त्म। और काफ़ी आसान था, और ये नॉर्मली इंजीनियरिंग कर्व MU के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली आता है। Thanks for watching this video. If you like this video, please hit the like button, and for more videos, please subscribe.